देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अगले 24 घंटे तूफानी बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। देश भर में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है और कई जगह सड़कें अवरुद्ध होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में ये कुदरती कहर जो देखने को मिल रहा है लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार वाटर लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो नदियां हैं उफान पर हैं। नदी नालों में वाटर लेवल इस कदर बढ़ गया है कि आसपास के लोग परेशान हो गए हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जब से नॉर्थ इंडिया में मानसून ने हिट किया है और बरसात शुरू हुई है उसके बाद से ही स्थिति कई जगहों पर भयावह नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एहतियातन सभी कदम उठाने की बात की जा रही है और एडवाइजरी भी जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं उनको जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पानी का बहाव देखकर आप समझ सकते हैं कि किस गति के साथ ये नदी बहती हुई इन तस्वीरों में कैद हो रही है। बारिश ने मौसम तो खुशनुमा कर दिया है, मौसम कूल कर दिया है, लेकिन नदी नाले जो उफान पर है उन्होंने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है, स्पेशली वो इलाके जिन इलाकों के पास से नदी बहकर गुजरती है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी है, एडवाइजरीज जारी की गई है। और हमारे सहयोगी कुल्लू से नीरज गौड़ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। नीरज, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या एडवाइजरीज दी गई है? देखिए, अभी फिलहाल जो कि प्रशासन है उनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर जो है दिल्ली जो कि यहाँ पर कुल्लू में तेज़ बारिश हो सकती है और उसी के साथ ही जो इसके आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी तेज़ बारिश होने की संभावना जो है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जताई गई है। और उसी के साथ ही इस इलाके में प्रशासन बार बार जो है वो अलर्ट कर रहा है। और उसी के साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुल्लू में जो यहाँ पर पहाड़ हैं, जो कि यहाँ का मौसम है वो यहाँ पर लगातार बिगड़ रहा है। बीती रात भी यहाँ पर तेज़ बारिश हुई थी और उसी के साथ ही जैसे ही सुबह के वक्त में यहाँ पर सूरज निकला तो उसके बाद में बारिश आकर के रुकी है। और यहाँ के जो पहाड़ है वहाँ पर आप देख सकते हैं बादल किस तरीके से पूरे पहाड़ को अपने आगोश में ले रहा है। और यहाँ पर जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही जो कि पहाड़ का ऊपर का इलाका है वहाँ पर अभी भी तेज़ बारिश यहाँ पर चल रही है। जो नदियाँ हैं वो पूरे तरीके से यहाँ पर उफान पर हैं। जो पानी का सैलाब है उसको देख कर के आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें जो पानी का फ्लो है वो कितना ज़्यादा है। और इसी के साथ ही जो कि चंडीगढ़ से लेकर के मनाली का पूरा हाईवे है वहाँ पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसको रोकना पड़ा है, वहाँ पर उसको डाइवर्ट करना पड़ा है। ऐसी समस्या जो है इस इलाके में देखने को मिल रही हैं। तो उसको लेकर के प्रशासन का कहना है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो कोई भी शख्स जो है वो अपने वाहन को ना चलाए, वाहन को साइड में ही रोक दे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटे हैं उसके बाद में जो बारिश का फ्लो आया है उसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। एक जो कार है वो आकर के खाई में गिर गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो उसको लेकर के प्रशासन का कहना है कि तमाम तरह की जो सावधानियां हैं उसको बरतनी ज़रूरी है। और इस इलाके में और इसी के साथ ही जो कि सेंज घाटी का इलाका है
वहां पर जो स्कूल हैं उनको भी बंद रखा गया है। तो इसी के साथ ही प्रशासन का कहना है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं यहाँ पर मुसीबत से भरे हो सकते हैं। लेकिन बीती रात भी इस इलाके में तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा और इसी के साथ ही सुबह होते ही बारिश यहाँ पर रुकी है। लेकिन अभी भी जो मौसम है वो यहाँ पर खराब है और किसी भी वक्त यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। नीरज, जो सैलानी है उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कि सैलानी है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, तो उसको लेकर के प्रशासन का कहना है कि वो सभी सावधानी पूर्वक यहाँ पर पहुँचें और इसी के साथ ही अगर ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट होता है तो उसको नियम का पालन करें। और इसी के साथ ही अगर कहीं पर भी तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पहाड़ से किसी भी वक्त जो है वो पत्थर यहाँ पर गिर सकता है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये कुल्लू जिले का इलाका है। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड इस पूरे इलाके में यहाँ पर कई जगहों पर देखने को मिली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस इलाके से कई जगहों पर पत्थर आकर के नीचे भी गिरे हैं। उसको पूरा व्यू है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना खतरनाक ये पूरा एरिया है। क्योंकि जब बारिश होती है तो तेज बारिश होने की वजह से यहाँ की जो नमी मिट्टी है उसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर आकर के नीचे रोड पर आ जाते हैं और जिस वजह से हादसे भी होते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का कहना है कि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, तो पहले वो मौसम का जो पूरा व्यू है उसको देखें, आखिरकार किस तरीके का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। उसी के बाद ही वो यहाँ पर आने को लेकर के डिसाइड करें। लेकिन यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरावने हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक कार का जो कि यहाँ पर खाई में गिर जाना, उसमें 2 लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद में बादल फटने जैसे हादसे भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खतरा अभी लगातार यहाँ पर बना हुआ है। नीरज, स्कूल्स का जैसे कि आपने जिक्र किया है कि स्कूल बंद रहेंगे आज के दिन, स्कूल के साथ साथ और भी क्या संस्थान जो है वो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बंद रहने वाले, इसको लेकर मैं आपके पास लौट रही हूँ। हम एक बार आपको बता भी देते हैं, हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश कुमार दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, विजय राणा चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, कुलवंत सिंह यमुनानगर से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नीरज, जरा इस अपडेट के साथ आप बताइए, स्कूल के साथ साथ और भी कोई संस्थान या बाजार बंद रहने की आज घोषणा की गई है? देखिए, अभी फिलहाल जो कि यहाँ पर कुल्लू जिले में जो कि सेंज घाटी है, बंजार का इलाका है, वहाँ पर जितने भी स्कूल हैं उनको फिलहाल अभी बंद रखा गया है। लेकिन और जगहों के जिले जो हैं वहाँ पर सब कुछ अभी स्मूथ तरीके से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर जिस तरीके से मौसम बदलेगा और किस तरीके से यहाँ पर हालात पैदा होते हैं उसके बाद ही आगे डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर मौसम साफ है, लेकिन जो पहाड़ के ऊपरी इलाका है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मौसम पूरे तरीके से यहाँ पर खराब है और ऊपरी जो इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, उफन रही हैं यहाँ की नदियाँ। तो कहीं ना कहीं खतरा यहाँ के लोगों के लिए भी लगातार बना हुआ है। जो शख्स यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर खतरा है, क्योंकि रोड पर किसी भी वक्त यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है वो हो सकती है, जिसकी वजह से वो लोग जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं। और यहाँ पर बारिश को लेकर के ये साफ तौर से कहना है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं उनमें तेज़ बारिश इस इलाके में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत से सैलानी जो हैं वो कुल्लू, मनाली, सोलन और आसपास का जो भी यहाँ का एरिया है वहाँ पर लोग जो हैं, कसोल के आसपास जो कि चंडीगढ़ का रूट है वहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए और कई बार हादसे भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसी बात को लेकर के प्रशासन लगातार बार बार जो है वो अलर्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश जब होती है तो उस वक्त अपने वाहन को ना चलाएं, वाहन को रोके रखें। ठीक है नीरज, लौटेंगे हम आपके पास वापस। देवेश, अब आपका रुख करते हैं। दिल्ली में आज मौसम के लिहाज से क्या दिल्ली की पब्लिक को एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या मौसम विभाग ने अपडेट दिया है इसको लेकर? देवेश, देखिए, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कभी भी बारिश हो सकती है और मौसम भी जो है पूरी तरह से खुशनुमा बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये जरूर है वो बरस नहीं रहे। पिछले 2 दिन से जो मौसम है वो इसी तरह का बना हुआ है और अगले 2 दिन जो है इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तो अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन 1 हफ्ते तक जो मौसम है वो इसी तरह बना रहेगा, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है। तो आज भी कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। देर रात भी कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो ऐसे में मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन जो है येलो अलर्ट जारी किया और जो अगला सप्ताह है, पूरा एक ये जो सप्ताह होगा
पूरा मौसम जो है इसी तरह से बना रहेगा, यानी कि हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिलेगी दिल्ली एनसीआर के इलाके में। साथ ही साथ दिल्ली में अच्छी खासी बारिश बताई है 2 दिन के लिए, आज और कल। हो सकता है कि देर शाम तक, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि देर शाम तक दिल्ली में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि मानसून ने जो दिल्ली में है वो दस्तक दे दी है। तो ऐसे में मौसम जरूर खुशनुमा बना हुआ है, आसमान में भी बादल छाए हुए, लेकिन इंतजार ये है कि आखिरकार बादल बरसेंगे कब। लेकिन इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि देर शाम तक हो सकता है दिल्ली में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली की पब्लिक वेट भी उसी चीज का कर रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अब हम सीधे चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। विजय हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। चंडीगढ़ के लिए क्या अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से? विजय, कैसा रहेगा आज का मौसम और आने वाले कुछ दिन? बिल्कुल जनवरी का अंत भारी बारिश के साथ होने जा रहा है चंडीगढ़ में, पूरे हरियाणा में। और अभी भी चंडीगढ़ में जो है थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो चुकी है और कल पूरी रात लगभग चंडीगढ़ में बारिश होती रही। और पूरे हरियाणा में अगर हम बारिश की बात करें तो मौसम विभाग की अगर रिपोर्ट देखें, हालांकि पूरे हरियाणा में बारिश हुई है, लेकिन खासतौर पर उत्तरी हरियाणा के ज़िले हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। जैसे कि पंचकुला, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत तक जो है ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और ख़ासतौर पर चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 90 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और इस तरह की बारिश लगभग 77 mm अम्बाला और यमुनानगर में भी दर्ज की गई है। और अभी जो ताज़ा अलर्ट जो आया है 12:30 बजे तक का अलर्ट आया है, जहां पर उत्तर हरियाणा के जो ज़िले हैं अम्बाला, पंचकुला से लेकर अम्बाला और पानीपत का कुछ हिस्सा, ये सभी जो ज़िले हैं ये इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और बाकी उत्तर हरियाणा के ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको एक बार मौसम भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का मौसम है। हालांकि हल्की बारिश चंडीगढ़ में जारी है और सुबह से ही बादल जो है छाए हुए हैं। कल पूरी रात लगभग बारिश होती रही और अब भी लगातार जो है वो बारिश चंडीगढ़ में जारी है। इस बारिश की वजह से हालांकि तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगह पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार ये जो बारिश है, क्योंकि मानसून का आगमन हरियाणा में हो चुका है, तो ये बारिश जो है लगातार आने वाले दिनों में जारी रहेगी। और अच्छी खासी बारिश जो है वो खासतौर पर उत्तर हरियाणा के जिलों में देखी जा रही है। दक्षिण हरियाणा के तुलना में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कुरुक्षेत्र में 20 mm बारिश हुई है और अम्बाला में करीब 40 mm बारिश हुई है। इसके अलावा यमुनानगर में भी करीब 40 mm बारिश हुई है। पंचकुला में 18 mm बारिश पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। जबकि जो दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं, जो सोनीपत, जींद से आगे, हिसार से आगे ज़िले हैं, उन जिलों में हालांकि 2 से 3 mm बारिश ही दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और आने वाले दिनों में बारिश जो है लगातार जारी रहेगी। और मौसम विभाग के अनुसार इस बार अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और चंडीगढ़ में अभी भी बारिश जो है वो जारी है, बादल छाए हुए हैं और पूरा दिन रुक रुक कर बारिश जो है लगातार वो उत्तर हरियाणा और चंडीगढ़ में होती रहेगी। जी चलिए, मौसम तो काफी खुशनुमा यहाँ पर नजर आ रहा है। विजय, बने रहिए आप हमारे साथ, इवन आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दरअसल एक खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। यमुनानगर जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी के चलते जो नकटी नदी का जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। नकटी नदी का पानी ओवरफ्लो होने से सारढौरा इलाके में, निचले इलाकों में जलभराव और किसानों के खेत जलमग्न हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर हम चला रहे हैं, आपकी नज़र जहाँ जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा चारों ओर। देखिए कैसे एक कार पानी के सैलाब को पार कर रही है। पानी के सैलाब के बीच जिंदगियां कैसे कैद हो गई है। बारिश के पानी से कई खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और इससे धान की फसल लगाने में देरी हो रही है। दूसरी फसलें भी पानी में डूबकर बर्बाद होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप ये है कि कई बार प्रशासन से इस गंभीर समस्या की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि यदि नकटी नदी की सफाई और गहराई पर ध्यान दिया जाए तो पानी का बहाव सही तरीके से किया जा सकता है और इस तरह की बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन समस्या वही है कि अभी तक कोई भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सिर्फ समस्याओं की शिकायत हो रही है, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नकटी नदी के पास वाला एरिया है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यमुनानगर से कुलवंत सिंह हमारे साथ बने हैं। कुलवंत, नकटी नदी के पास वाला ये एरिया, मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी गई है आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए, ये तो आप बताएंगे। इसके साथ साथ ये लापरवाही है या फिर यहाँ प्रशासन एकदम सोया हुआ है? जहां नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी, नकटी नदी के पास वाला एरिया तो पूरी तरह से जलमग्न हो रखा है। कोई अन्य जगह हो वहां पर लगातार जिस तरह से जो कई दिनों से बारिश चल रही है, बेशक रुक रुक बारिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बारिश है उसके जल भराव से किसान तो ही परेशान हो चुके हैं। हालांकि ये किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद बारिश बताई जाती थी, क्योंकि इन दिनों जो धान की फसल है वो लगाई जाती थी। अगर बारिश समय पर हो जाती है तो धान की फसल भी अच्छी होती थी, लेकिन इस वजह से इस बार जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह चाहे वो नकटी नदी को लेकर भी लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसकी मैं बात करूं तो नकटी नदी काफी ऊंचे, जो उसका जो स्थान है वो काफी ऊंची जगह पर बनाया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कई बार जो प्रशासन से अपनी गुहार लगाई कि इस नदी से खुदाई कराकर और इसके पक्के किनारे किए जाए, ताकि जो लोग हैं परेशान ना हो। जिसका पानी हर साल उनके गांव में या फसलों को बर्बाद करता है, उसको लेकर बर्बादी की तरफ ना जाए। इसी के चलते अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं तो पिछले कुछ समय से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, और अगले जो 12 घंटे से 24 घंटे तक है उसके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जो खेत है यहाँ पर जलमग्न हो चुके हैं। बेशक जो गलियों का पानी है वो तो उतर चुका है, लेकिन जो खेतों का पानी है वो भी आप देख सकते हैं। इन्हीं खेतों में जो किसानों की धान की फसल थी वो लगनी थी। हालांकि कुछ लोगों ने जो किसान धान की फसल थी वो लगा भी दी थी, लेकिन बारिश की वजह से और जो पानी ऊपर से आया उसकी वजह से धान की जो फसल थी वो बहकर आगे निकल गई है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी है जो काफी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। भाई साहब, जिस तरह से जो बारिश हो रही है और आप पीछे पानी देख रहे हो, क्या लगता है कि धान की फसल लगा पाओगे? अब की बार तो धान की फसल लगानी मुश्किल है जी। कुछ लगाई भी थी इससे पहले भी, तो उसमें भी पानी भर गया जी, बेकार होगी सारी। अच्छा, जब धान की फसल क्या गन्ना भी लगाया था, गन्ने में इतना पानी भरा खड़ा जी, तो फिर गन्ना ही नहीं होगा, तो ऊपर सीढ़ी तो कहाँ जाएगा? मुश्किल है। जब की बार तो धान होगी, अब की बार तो ऐसे ही रहेंगे, खेत खाली रहेंगे। तो जिस तरह से कुछ नदियों में पानी आ रहा था, उसका क्या लगता है कि पानी आएगा अभी? पानी तो बढ़ेगा जी, पानी नहीं रुकता। जिस तरह से मौसम रात 11 बजे से स्टार्ट हुआ था मौसम बारिश, तो मुश्किल है। अब भी नहीं बारिश रुक रही, अब भी मौसम ऐसे हो रहा है, ये नहीं पता कितना पानी आएगा, कुछ नहीं पता अभी तक। तो आगे देखते हैं अभी परमात्मा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो किसान है वो काफी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो धान की फसल थी इन दिनों लगने के लिए तैयार थी, सारी फसलें तैयार थी। हालांकि जो गन्ने की फसल है या फिर पशुओं का चारा है उसको लेकर भी इनकी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं। और मेरे साथ एक किसान हो रहा है, युवा किसान है, आखिर मैं इनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, किस तरह से लगता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गाँव में जो पानी घुस रहा था, क्या अभी भी गाँव में पानी है? गाँव में तो पानी पूरा है जिस टाइम पे, तो फसल तो होनी मुश्किल है अगली बार। अब देखते हैं, रात को ही बरसात है तो फसल लगाई थी, जीरी डूब गई है, गन्ने खराब हो चुके हैं, चारा नहीं है डंगरों के लिए बस। तो चलिए देखिए, जिस तरह से जो जैसे कोई भी नदी हो, चाहे नकटी नदी हो, हालांकि मैं हथनीकुंड बैराज की भी बात करूंगा एक बार बीच में, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से भी इस वक्त जो पानी की हमें सूचना मिल रही है वो भी बढ़ने लगा है। और अब देखना होगा कि यदि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो वो दिल्ली की तरफ जाएगा, और दिल्ली की तरफ वो कितना नुकसान करेगा इसके बारे में भी जैसी अपडेट मिलेगी आपको बता दी जाएगी। जी ठीक है कुलवंत, आप बने रहिए हमारे साथ, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के फतेहाबाद में भी मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चलाते हैं हम। फतेहाबाद के नगर पालिका दफ्तर की ये तस्वीर है, जहां जलभराव होने से प्रशासन के दावों की कलई खुल गई है। पहली बरसात में ही प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नदिया में भी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। नगर पालिका का दफ्तर हो या फिर सरकारी स्कूल, दोनों ही जगहों पर जलभराव हुआ। इधर भूना के निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको। बारिश ने मौसम तो खुशनुमा कर दिया है, लेकिन बारिश ने हालात क्या कर दिए हैं ये देख लीजिए जरा। जगह जगह जलभराव हो रखा है और इस जलभराव ने लोगों को परेशान कर दिया है। पानी की निकासी क्यों नहीं हो पा रही है, यहाँ पर ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नालियां ओवरफ्लो क्यों कर रही है?
कितना फुट पानी है ये यहाँ? किलो 100 ਦੇ 2 किलो नींबू हो गया भाई 100 ਦੇ 2 किलो किन्ने दर्जन है भैया जी 100 दियां 2 दर्जन है भाई 100 दियां 2 दर्जन बढ़िया मिठे आम हो गया भाई किलो 40 ਦੇ 2.5 किलो 100 ਦੇ 2.5 किलो किन्ने दर्जन है भैया जी 100 दियां 2 दर्जन है भाई 100 दियां 2 दर्जन बढ़िया मिठे आम हो गया भाई किलो 40 ਦੇ 2.5 किलो 100 ਦੇ 2.5 किलो 100 ਦੇ तस्वीरें फतेहाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम का किस जिले में किस जगह पर क्या हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको गाजियाबाद से जुड़ी जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी गई है ये तो बताइए ही, और साथ ही क्या वहाँ पे भी जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं? वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो रहा है क्या? ठीक है, बिल्कुल आपको बता दूं गाजियाबाद में भी जो अलर्ट है वो बारिश को लेकर जारी किया गया था, जहां संभावना जताई गई थी कि लगातार बारिश होगी, पर हालांकि देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ पर अभी उतनी तेज बारिश दिखाई नहीं दे रही है जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक जिस तरीके से अलर्ट है कि अगले हफ्ते तक लगातार बारिश होने की संभावना है, और साथ साथ जो आसपास के जिले अगर हम बात करें बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, यहाँ जो अलर्ट है ये तेज बारिश का है। तो उन जिलों में बारिश होने की सूचना लगातार मिली है, और ऐसे में जब मानसून पूरी तरह यहाँ पहुंच जाएगा या उसका असर देखने को मिलेगा तो यहाँ तेज बारिश जब होगी, जब जरूर जो निगम के दावे हैं या सिविक एजेंसियां उनके दावे को परखने का वक्त आएगा कि किस तरीके से मानसून पूर्व तैयारियां थी और क्या नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जल भराव की स्थिति बारिश तेज होने के बाद होगी, पर हालांकि मौसम यहाँ जो बारिश है वो लगातार होने से सुहावना बना हुआ है, क्योंकि जो हल्की बूंदें हैं वो लगातार यहाँ पड़ती दिखाई दे रही है। 30 से 25 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। न्यूनतम 25 और अधिकतम 30 डिग्री के आसपास तापमान बने रहने की उम्मीद है। ऐसे में गर्मी से तो राहत मिल गई है, पर जिस तरीके से बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं वो अभी देखने को नहीं मिला है। बारिश होने की संभावना अगले कुछ घंटों में या शाम तक जरूर बताई जा रही है कि शाम तक कुछ तेज बारिश यहाँ देखने को मिल सकती है, और उसके बाद लगातार 6 या 7 दिन तक ये जो अलर्ट है लगातार बारिश का वो हो सकता है कि लगातार यहाँ बारिश और जो मौसम में बिल्कुल एकदम परिवर्तन है वो देखने को मिले। हवा यहाँ पर रुकी हुई है, कहीं ना कहीं उमस महसूस हो रही है, तो माना जा सकता है कि मौसम अभी साफ नहीं है और बारिश की संभावनाएं बरकरार है कि कुछ अगले घंटों में यहाँ तेज बारिश भी देखने को मिले। ठीक है पीयूष, आपका, विजय आपका, कुलवंत आपका और दिवेश आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मौसम का क्या हाल, किस जिले में किस तरह का है, आगे क्या रहने वाला है, उससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे।